नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल के बारे में, जिसके लिए इंडियन नेवी देख रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडियन नेवी सोच रही है 10 ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल यानी कि AUV को खरीदने के बारे में। ये दोस्तों अंडर वाटर कोई भी माइंस या उसके जैसे ही खतरे को डिटेक्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट लास्ट मंथ भी पब्लिश हुई थी और ये बार बार भी कहा जाता रहा है और लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है। और दोस्तों अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर नेवी के स्पेशल ऑपरेशन और डाइविंग डायरेक्टरेट ने कहा है कि वे एक ऐसे AUV को देख रहे हैं जो 2 आदमियों को ले जा सके और साथ ही इस तरह से डिजाइन किया गया हो कि वह सर्विलियंस भी कर ले और आइडेंटिफिकेशन भी कर ले और साथ ही किसी भी एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल के भी काम आ जाए। और ये न केवल सी के अंदर काम आए बल्कि हार्बर के ऊपर भी काम आए, यानी कि जहां पर नॉर्मली इन्हें रखा जाता है। दोस्तों नेवी ने जो अभी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन या RFI इश्यू की है उसके अंदर कहा गया है कि वे एक ऐसे एडवांस्ड अंडर वाटर व्हीकल को देख रहे हैं जो न केवल माइंस को ढूंढे बल्कि अंडर वाटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यानी कि IED को भी डिटेक्ट कर ले और उसके बाद रिमोट से संचालित होके इस एक्सप्लोसिव सिस्टम को डेटोनेट कर दे और डिस्ट्रॉय कर दे। हालांकि दोस्तों हर तरह के एडवांस अंडर वाटर व्हीकल इसी तरह से काम तो करते ही है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये ऐसा होना चाहिए कि इसे एक रिजिड बोट के ऊपर भी डिप्लॉय किया जा सके और एक 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये ऑपरेशन कम से कम कर सके। और इसके अलावा दोस्तों समुद्र में ही नहीं, हार्बर्स पे भी बहुत ज्यादा थ्रेट होता है। ऐसा इंडियन नेवी ने देखा भी है और इस तरह की चीजें आती भी रहती हैं और जिसके लिए माइन स्वीपर शिप भी चाहिए होते हैं। और इन माइन स्वीपर शिप के लिए भी इंडियन नेवी न जाने कितने समय से प्रयास कर रही है, लेकिन हर बार ये फेल हो जाता है। जब भी हम कोई सिलेक्ट करते हैं तो कभी गवर्नमेंट उसे फाइनल नहीं करती और कई बार नेवी तैयार नहीं होती उस तरह के सिस्टम को खरीदने के लिए। और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और लास्ट टाइम का भी अगर हमें कुछ याद आता है तो नेवी ने फिर अपनी होप को छोड़ दिया था और देखा गया था कि एक बड़ा कंपटीशन इसके लिए हो सकता है। लेकिन दोस्तों जहां तक बात है एडवांस्ड अंडर वाटर व्हीकल की, तो ये छोटी प्रोक्योरमेंट होती है। इसके अंदर ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं और इस बहुत ज्यादा ऊहापोह की भी जरूरत नहीं है। इंडियन नेवी इसे जल्द से जल्द खरीद सकती है और इसके लिए अब हमें इसी तरह की प्रोग्रेस भी करनी जरूरी हो गई है। क्योंकि दोस्तों इंडियन नेवी की AUV के लिए जो RFI है इसके अंदर सभी अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो ऐसे में इंडियन इंडस्ट्री ने भी बहुत सी इसी तरह के प्रोडक्ट को डेवलप किया है पिछले कुछ सालों के दौरान में। इसके अलावा DRDO भी इसे डेवलप कर रही है। इसके कई टेस्ट भी देखे गए हैं नेवी के द्वारा, लेकिन अभी ये डेवलपमेंट स्टेज में ही है। वहीं L&T ने भी अपने 2 प्रोडक्ट दिखाए हैं, 2 AUV जिनका नाम अदम्य और अमोघ है। इसके अलावा IIT बॉम्बे ने भी एक एक्टिव एडवांस अंडर वाटर व्हीकल को डेवलप किया है। इस प्रोग्राम को मत्स्या का नाम दिया गया है और इसे DRDO और एक अमेरिकन फर्म टेलडाइन टेक्नोलॉजी ने भी स्पॉन्सर किया है। और दोस्तों ये वही कंपनी है जिसने पास्ट के अंदर गैविया AUV बनाई थी। ये एक वो प्रोडक्ट है जिसे नेटो के द्वारा अंडर वाटर EOD एक्सरसाइज के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा था आइसलैंड के अंदर। और दोस्तों अभी ऐसा लगता है कि इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल ही US नेवी की रिक्वायरमेंट के जैसी है और इसके लिए उनकी कई इंटरेक्शन भी हो चुकी हैं। और इंडियन नेवी ने पहली बार दोस्तों एडवांस अंडर वाटर व्हीकल को डिप्लॉय होते हुए भी देखा होगा 2016 में, जब हमारी मालाबार एक्सरसाइज के दौरान US नेवी ने इसका इस्तेमाल किया था। और उसी समय US नेवी ने टेलडाइन के द्वारा बनाए गए VLBV ROV का भी इस्तेमाल किया था डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। और दोस्तों 2018 के अंदर इंडियन नेवी ने यह अनाउंस किया था कि उसे 15 हाई एंड्योरेंस AUV चाहिए होंगी। ये एक पहला स्टेप होगा एक अनमैन्ड अंडर वाटर स्क्वाड्रन क्रिएट करने के लिए, जैसा कि US नेवी ने यूवरोन 1 के नाम से बना रखी है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंडियन कंपनी L&T ने और इसके अलावा IIT मुंबई ने भी इसे डेवलप कर लिया है और इसके अंदर और ज्यादा अपग्रेडेशन हो सकता है। यानी कि दोस्तों अब हमारी कोई भी जरूरत आती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं से इंडियन लिंक होता ही है। और अभी आत्मनिर्भर भारत बनने पे बल दिया जा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों हमारी जरूरतें और जल्दी पूरी होंगी। अब इन्हें लंबे समय तक लटकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहां तक कहूंगा कि आने वाले समय में माइन स्वीपर शिप भी हम खुद बनाएंगे। और जब भी अब हम वेपन खरीदते हैं ये तो पहली शर्त रहती ही है कि किसी न किसी क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए। तो ऐसे में दोस्तों
अब इंडिया का भविष्य बदलने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।